जन मीडिया टीवी की तरफ से हमारी टीम पहुंची है वाराणसी। आज कैमरामैन मृदुला की तरफ से, प्रेस रिपोर्टर संतोष त्रिपाठी, आज हम पहुंचे हैं वाराणसी। आज एक ऐसा शुभ दिन है, शुभ दिवस है, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का आज 101 स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस में प्रतिवर्ष शोध के विद्यार्थियों को, प्रतिवर्ष स्नातकोत्तर के स्वर्ण पदक विद्यार्थियों को, साथ ही स्नातक स्तर के सभी गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों को आज यहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विद्यार्थियों को पदक देंगी, गोल्ड मेडल देंगी, साथ में उनकी डिग्री भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे स्टूडियो में दीपा द्विवेदी हैं, जो कि मिर्जापुर से बिलोंग करती हैं। सोनभद्र विद्यालय में इनका एनरोल है। चूंकि महात्मा गांधी विद्यापीठ आज इस पूर्वांचल में 3 से 4 डिग्री कॉलेज अपने चलाता है, जिसमें सोनभद्र है, मिर्जापुर है, बनारस है, अभी एक नया और शुरू किया गया है। तो 4 डिग्री कॉलेजों में पूरी सभी कॉपियों की जो विवरण होता है, जो जांच होती है, जांच परख होता है, विश्वविद्यालय अपने अंडर में करता है। जैसा कि नई शिक्षा नीति के तहत अभी ये आया है कि अब ज्यादातर डिग्री कॉलेज को ऑटोनॉमस किया जा रहा है, स्वशासित किया जा रहा है। लेकिन अभी चूंकि पुरानी परंपरा के तहत जिन बच्चों का गोल्ड मेडल आया है, जो बच्चे अपने विषय में स्नातक में, स्नातकोत्तर में या विधि में स्वर्ण पदक विजेता है, उनको आज माननीय राज्यपाल महोदया आज यहाँ पुरस्कृत करेंगे गोल्ड मेडल देकर के। तो हमारे साथ एक छात्रा है दीपा द्विवेदी, जो कि मिर्जापुर से बिलोंग करती है, सोनभद्र विद्यालय में रहा करती थी। आइए हम जानते हैं दीपा स्नातकोत्तर में किस विषय में अपने को गोल्ड मेडल की और कैसी मेहनत करके वो आगे बढ़ी। दीपा, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपके स्कूल का, आपके विद्यालय का, डिग्री कॉलेज का नाम जानना चाहेंगे। उसके बाद फिर हम आपकी मेहनत के विषय में जानना चाहेंगे। स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विषय से दीपा द्विवेदी से आइए हम मिलते हैं। आइए दीपा, वेलकम फॉर द जन मीडिया टीवी। अब आप अपने विषय में अपना नाम और किस विद्यालय से हैं वो बताएं। जी, मेरा नाम दीपा द्विवेदी है। मैं मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई इस स्नातकोत्तर रावस्टगंज से संत कीनाराम महिला महाविद्यालय से करना चाहेंगे। स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विषय से दीपा द्विवेदी से आइए हम मिलते हैं। आइए दीपा, वेलकम फॉर द जन मीडिया टीवी। अब आप अपने विषय में अपना नाम और किस विद्यालय से हैं वो बताएं। जी, मेरा नाम दीपा द्विवेदी है। मैं मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई इस स्नातकोत्तर रावस्टगंज से संत कीनाराम महिला महाविद्यालय से MA में टॉपर, पूरे विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मेरी पढ़ाई तो सबसे पहले वहीं से शुरू हुई है और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो घर पे ही रह के पूरी पढ़ाई अपनी कंप्लीट की हूँ। मैंने कभी कॉलेज अटेंड नहीं किया है, केवल कागजी काम से हम जाते थे, बाकी पूरी पढ़ाई हम अपने घर पे किए हैं। तो बेटा 2 मिनट बैठेंगे, हम आपसे 2 मिनट की चर्चा करेंगे कि आज आप वाराणसी में आई हैं। वाराणसी कैंपस में ज्यादातर बच्चे रोज क्लास लेते हैं और अपने टीचर के साथ रह करके उनसे नॉलेज लेकर के फिर वो कहीं फर्स्ट आते हैं। हमारे जमाने में तो फर्स्ट आना बड़ी बात थी, लेकिन आज आपने पूरा टॉप किया, पूरा विश्वविद्यालय, वो भी घर पे रह के। तो क्या आप ऑनलाइन का सहारा ली या किसी टीचर के साथ आपका जो है सहयोग रहा? कुछ इस विषय में बताएंगे, कैसे आप घर पे रह करके अपने को टॉपर बनाई? जी, मैंने कोई ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की। मुझे मेरे सर GD बिनानी PG कॉलेज से डॉक्टर राम नारायण सिंह, जो साइकोलॉजी विभाग के प्रेजेंट टाइम में विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने ही मेरी मदद की। उन्होंने हमें केवल गाइडलाइन किया और बुक देते गए और हम उसी बुक से पढ़ के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पे जो मेन कैंपस से हैं वो भी नहीं मेडल इस बार ले जा पाए, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम गोल्ड मेडलिस्ट बनेंगे। तो जो मेरा पूरा श्रेय मेरे सर को और मेरी माँ तारा देवी मेरे लिए प्रेरणा है। वो भी काशी विद्यापीठ से ही पढ़ी हैं, मेन कैंपस से। मेरी माँ भी घर पे ही रह के पढ़ी है। तो मेरे लिए मेरी प्रेरणा मेरी माँ है और उसके बाद हम अपने गुरु और पिता को अपनी पूरी पढ़ाई का श्रेय इन्हीं 3 लोगों को और अपने भगवान को देना चाहूँगी। थैंक यू दीपा। जैसे कि आपने बताया कि हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, और आपने अपनी लिस्ट बनेंगे तो
जो मेरा पूरा श्रेय मेरे सर को और मेरी माँ तारा देवी मेरे लिए प्रेरणा है। वो भी काशी विद्यापीठ से ही पढ़ी है, मेन कैंपस से। मेरी माँ भी घर पे ही रह के पढ़ी है, तो मेरे लिए मेरी प्रेरणा मेरी माँ है। और उसके बाद हम अपने गुरु और पिता को अपनी पूरी पढ़ाई का श्रेय इन्हीं 3 लोगों को और अपने भगवान को देना चाहूँगी। थैंक यू दीपा। जैसे कि आपने बताया कि हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, और आपने अपनी अथक मेहनत परिश्रम करके अपने गुरु को अपना प्रेरणा स्रोत बना रही हैं। आप अपने माता को अपना जो है आइडियल पर्सन बना रही हैं। माता की शिक्षा, पिता का आशीर्वाद से हो रही है। तो ये बताइए, आपके पिताजी क्या कभी प्रेरित करते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो? किस तरह से आपकी माँ आपके लिए इस तरह सपोर्ट करती है? गुरु तो चलो गाइडेंस करता है बुक्स दे करके, लेकिन माता पिता का क्या रोल रहा आपकी सफलता में? देखिए, माँ जो होती है वो सब कुछ अपने बच्चों से शेयर करती है, लेकिन पिता वो होते हैं जो चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन कभी अपने बच्चों से पूरी बात खुल के कहते नहीं हैं। तो मेरे पापा कभी मुझे पढ़ने के लिए मना नहीं किए हैं। एटलीस्ट उन्होंने मेरी मदद की है। कोई भी काम हो तो मेरे साथ, मेरे पढ़ाई में मतलब कोई भी काम था तो वो मेरे साथ आते जाते और कभी मुझे मना नहीं किया। तो इसलिए मैं अपने माँ बाप को कभी ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने मेरे पढ़ाई में कोई अड़चन डाला है। वो मेरे लिए प्रेरणा ही थे। पापा मेरे चाहते तो बहुत कुछ है, पर कभी उन्होंने खुल के जाहिर नहीं किया है। और आज ये मेडल पाकर जितना मैं नहीं खुश हुई हूँ, उससे ज़्यादा मेरे माँ बाप और मेरे गुरु खुश हुए हैं। ये मेडल उन्हीं के लिए है, ये मेरा मेडल नहीं है। ये मेडल मैं अपने माँ बाप और अपने गुरु को देना चाहूँगी। थैंक यू दीपा। आपने बहुत अच्छी बात कही और बड़ा ही गंभीर विषय है। लेकिन आजकल में जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं, कहा जाता है मनोविज्ञान बहुत ही टफ विषय है, लोग लेना नहीं चाहते। सामान्य विषय लोग लेना चाहते। इतना कठिन विषय आपने लेने का निर्णय किया, वो किस प्रेरणा से, किस घटना से आप उत्साहित होकर के मनोविज्ञान लिया? क्योंकि ये विषय एक्चुअल साइंस और साइको का विषय है, और साइको एक मेडिकल फील्ड का विषय है जिसमें लोग बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। तो आपने इतना कठिन विषय कैसे लिया, और इस जर्नी में, कठिन विषय की जर्नी में, वो किस प्रेरणा से, किस घटना से आप उत्साहित होकर के मनोविज्ञान लिया? क्योंकि ये विषय एक्चुअल साइंस और साइको का विषय है, और साइको एक मेडिकल फील्ड का विषय है जिसमें लोग बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। तो आपने इतना कठिन विषय कैसे लिया, और इस जर्नी में, कठिन विषय की जर्नी में आगे आपका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे जानना चाहते हैं। जी, मेरा ये साइकोलॉजी विषय चुनना, जब हम क्लास 9th में पढ़ रहे थे तो मेरे एक भैया थे, तो उन्होंने साइकोलॉजी की मीनिंग पूछी थी मुझसे। तो साइकोलॉजी में पी साइलेंट रहता है, तो हम कभी उसका मतलब उस समय प्रेजेंट टाइम में हम नहीं बता पाए मीनिंग। तो जो लोग क्वेश्चन करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन करने से बच्चों का मनोबल आगे बढ़ता है। तो शुरुआत वहाँ से हुआ, और आगे जाकर जब हम जीडी विन्नानी में पहुँचे तो पूरा का पूरा श्रेय हमारे आर्यन सर को जाता है। उन्होंने ही हमें साइकोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाया, हमें पढ़ने में उत्सुक किया और हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। आज भी हम घर पे भले ही पढ़ते हैं, जब भी हम अपने घर पे डिमोटिवेट होते हैं तो हम अपने सर के पास केवल दौड़ते दौड़ते उतना दूर जाते हैं, 15 किलोमीटर मिर्जापुर से बेलहरा है, केवल अपने सर से मोटिवेट होने के लिए। तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं और किताबें देते हैं और मुझसे बहुत सारी आशाएं लगाए हैं। तो उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हुआ है। थैंक यू बेटा। अब हम जानना चाहेंगे, आप अपना मेडल हमारे दर्शकों को, जो दर्शक ऑनलाइन है उनको अपना मेडल दिखाएंगी, साथ में अपना प्रमाण पत्र दिखाएंगे जो राज्यपाल महोदय ने दिया है। बारी बारी से एक एक करके प्रमाण पत्र दिखाएंगे। हमारे जो भी दर्शक हैं ऑनलाइन इस वीडियो को आशीर्वाद दें, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करें, और अपना सर्टिफिकेट भी दिखाएं राज्यपाल महोदय ने जो दिया है, जो एमए का दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की तरफ से आपको। आप हमारे चैनल में आई और अपनी बात रखी। हम सभी विद्यार्थियों से, आने वाली जनरेशन से चाहते हैं कि आप इस मीडिया से प्रेरणा लें और इस मीडिया से प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के आप भी आगे बढ़ें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।